जनाब, ईद के बाद मुल्की सियासत में शदीद हलचल दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया। कभी मैं सोच रहा था कि हमारे पीछे क्या क्या हो गया सियासत में। स्क्रीन गवर्नमेंट की इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेल मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ग्रुप के, उसको दूर कराने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन अब वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए दो टोक पैगाम सामने आया है और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसके इजलास में तरीन ग्रुप से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने बिला तफरीक वंस अगेन कहा है कि एहतसाब जारी रहेगा। बिल्कुल, उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं आएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट गिराना चाहता है तो वो अपना शौक पूरा करके देख ले। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप का भी आज अहम इजलास हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से जो की गई यकीन दहानी है उनका जायजा लिया जाएगा। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ PDM को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और आज शहबाज शरीफ की जानिब से PDM रहनुमाओं को इशाया भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी ने भी तो इस इशाये की दावत कबूल कर ली है और इस सिलसिले में बाकायदा पार्टी का वफ्द भी तश्कील दिया गया है। और सबसे बढ़कर जो आज की इंपॉर्टेंट और हॉट न्यूज़ है, चौधरी निसार अली खान जो है वो 3 साल के बाद दोबारा सियासत में मुतहर्रिर होने का अगर मैं ये कहूँ कि चौधरी निसार को 3 साल के बाद असेंबली का ख्याल आ ही गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ओबियसली अपने हल्के को वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। वो कहते थे कि अगर मुझे लोगों ने सूबाई असेंबली में वोट दिया तो कौमी असेंबली में क्यों नहीं दिया, तो उनका एतराज़ इसके ऊपर था कि मुझे दूर किया गया इस प्रोसेस से। खैर, आज के हवाले से खबर है कि वो भी पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका मकसद जो हल्के के सियासी हालात और मुहर्रिकात हैं उसको कंट्रोल करना है, लेकिन वो किस हद तक कंट्रोल कर पाएंगे ये एक दिलचस्प सवाल इस वक्त मौजूद है। बहरहाल जो इस वक्त हमारी एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइन है वो हुकूमत के हवाले से एक बार फिर इमरान खान साहब के सज़्म का याद है जी। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, NRO नहीं देंगे, NRO नहीं देंगे। बिल्कुल, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और ये उन्होंने कल बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा और ये बार बार वो कहते आ रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं उसी तरह से। बावजूद इसके कि लोधरा के अंदर उन्होंने कुछ इंतजामी अफसरान के तबादले किए हैं, जो खबरें इस वक्त मीडिया की जीनत है, और भी कई ऐसे मामला आज के दिन में हो सकते हैं। आज का दिन एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी सूरत हाल को लेकर। और इमरान खान साहब कहने के बावजूद भी वो कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए, वो ये अफोर्ड कर नहीं सकते। तकरीबन 40 के करीब जो मेम्बरान असम्बली है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद कौमी असम्बली के मेम्बरान की है, तो वो ये अफोर्ड कर नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद अब वो कहते हैं तो इसको देखना होगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है। इसके अलावा KPK में उनको जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है इस पर भी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई और उनको बताया गया कि ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब इस वक्त हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, सीनियर तहरीक इंसाफ की। उनसे पूछते हैं कि उनका दिन आज का जो है वो कितना समझती हैं कि उनके लिए हैवी आज का दिन। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि पॉलिटिकली ओबियसली बड़ी मुश्किल इक्वेशन तो है आपके लिए, लेकिन दूसरी जानिब कल फिर वज़ीर आज़म ने सज़्म का यादा किया कि NRO नहीं देंगे, घबराएंगे नहीं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। आज का दिन सबसे पहले आप कैसे देख रही हैं बीइंग अ इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कोर कमेटी की मीटिंग में बरमला जो है इस कदम को दोहराया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतसाब और इंसाफ पे यकीन रखती है। और एहतसाब और इंसाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन जो है वो पैरामीटर्स हैं और मैनिफेस्टो का अहम तरीन जुज़ है, तो हुकूमतों को बचाने के उस सोच के तहत हम अपने इन दो असूलों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा, नो वन इज अबव द लॉ, और दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा लगाया है, ठीक है, उसको अमली तौर पे हम यकीनी बनाएंगे। उसके लिए हमें हुकूमत ही क्यों ना छोड़नी पड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ साथ एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि हम किसी प्रेशर ग्रुप पे के दबाव में नहीं आएंगे, अगर कोई हुकूमत गिराना चाहता है शौक पूरा कर ले। ये मैसेज उन्होंने किसको दिया है? देखिए, ये कोर कमेटी में बरमला उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मुझे हुकूमत नहीं, मुझे अपने असूल अजीज है, मुझे अपनी जो है वो अपने वोटर्स के साथ की गई कमिटमेंट अजीज है, और मैं मुझे कोई ब्लैकमेल करेगा या प्रेशराइज करेगा तो मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मुझे हुकूमत छोड़नी पड़ी, हुकूमत चली जाए, लेकिन मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा और किसी के साथ ना इंसाफी की नहीं होगी। साथ उन्होंने ये भी कहा
कि ये कैसे हो सकता है कि इसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी गई जिस पार्टी की, वो किसी के साथ नाइंसाफी करे या होने से, तो नाइंसाफी भी नहीं होगी और किसी के साथ ज्यादती भी नहीं होगी, फेवरेटिज्म भी नहीं होगा, नेपोटिज्म भी नहीं होगा, मेरिट होगा और अच्छा। मेरिट पे मबनी फैसले होंगे। डॉक्टर साहिबा, बड़े पुराने सियासत के खिलाड़ी, नून लीग के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के देरी न दोस्त चौधरी निसार अली खान साहब आज बाकायदा तौर पर इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और सबसे बड़ी खबर आज की यही है, कुछ लोग उनको उस्मान बुज़दार साहब का मुतबादिल करार दे रहे हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। इसको आप निगेट करती हैं या आने वाले वक्त में आप समझती हैं कोई ऐसी पॉलिटिकल इक्वेशन बन सकती है? इस पर क्या राय आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जो अवाम से वोट लेता है, ये उसकी तौहीन होती है उस मैंडेट की कि अगर वो वोट ले ले, अवामी नुमाइंदा होने का टाइटल लगा ले, लेकिन जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा ना करे और वो घर बैठ जाए। इस हवाले से चौधरी निसार का मैदान में आना जो है, ये एक जमहूरी अमल का एक इंतहाई आसान कदम है, लेकिन कि वो अवामी नुमाइंदा अवाम को जवाब दे हो और आए असेंबली में आए और अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। लेकिन जो उसके साथ जुड़ी दूसरी कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है और उस्मान बुज़दार साहब को चौधरी निसार हूँ या कोई भी और हो, किसी से कोई खतरा नहीं है, वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे और अल्टीमेटली जो पंजाब के अवाम है उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम डिलीवर करके उनसे तमाम जायज जो मसाइल और मुश्किलात है उसका तदारक करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है वो हर जिले में जाके वज़ीर आला जो है वो अवाम के दुखों का मुदावा कर रहे हैं, उनका हक उनकी। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इल्ज़ाम आपकी जमात के ऊपर लग रहा है और ये मुसलसल लग रहा है, लेकिन ऊपर आप लोग कोई डिनाइल नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि मुख्तलिफ तरक्याती जो मनसूबे आप लोग खासतौर पे हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से शुरू कर रहे हैं कि जी ये तो कोई 2012 का है, कोई 13 का है, इस तरह की बातें हो रही हैं। एक तो इसको आपकी ऑफिशियली गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा नंबर 1। नंबर 2, ये जो इस वक्त पोलिटिकल कहना चाहिए एक शोरिश की सी सूरत हाल है, डॉक्टर साहब आप इससे निकल क्यों नहीं पाते? आप लोग सारे इतने सीनियर सियासतदान है तहरीक इंसाफ के अंदर, 3 साल अब तो हुकूमत को भी हो गए आपको, उसके बावजूद आपका वोटर भी और दूसरी जमातों का वोटर भी यानी कि सियासी वर्कर वो परेशान है कि दीगर मसाइल पे तवज्जो कम है और सियासी जोड़ तोड़ ज्यादा है। ये इससे हम निकल क्यों नहीं पा रहे अभी तक? देखिए, तारीख की जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो पीटीआई के हिस्से में आई है और इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उनको 2 तिहाई अक्सरियत दस्तयाब रही है। पीएमएलएन जब भी हुकूमत में आई है उसकी जो है थिन अपोजिशन होती थी और माइनर अपोजिशन है बिल्कुल ना होने के बराबर, जिसकी वजह से उनको जो है वो खेलने के लिए एक आइडियल कंडीसिव एनवायरनमेंट मिलता था पॉलिटिकल ग्राउंड में। हमारी अपोजिशन चूंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, हमारे पास थिन मेजोरिटी है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो वो अपोजिशन जो है उसका वावेला और शोर जो है वो ज्यादा। डॉक्टर साहब, आपने ऑपोजिशन की बात की, पीडीएम जाते जाते एक छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे। शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को दोबारा से जो कह लें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शाया भी दिया है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने भी शाया की दावत कबूल की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पीडीएम दोबारा से जुड़ पाएगी? टूटा हुआ शीशा जो है वो कितनी हो जाए तो उसको जितनी मर्जी अल्फी लगा ले वो नहीं दिखता, लेकिन उसमें अक्स बहुत से नजर आते हैं डॉक्टर साहिबा, और उसके अंदर जब टूटे हुए शीशे को जोड़ते हैं तो जितने उसके पीसेस जुड़ते हैं उतने ही उसमें डिफरेंट चेहरे नजर आते हैं। शीशे भी टूटे हैं डॉक्टर साहब, दिल भी बड़े टूटे हैं। तो ये किरकी जो पीडीएम है, शहबाज शरीफ जितनी मर्जी अल्फी लगा ले, जो मर्जी कर ले, उसको जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो दिलों को क्रैक पड़े हैं ओवरऑल उनके। राइट डॉक्टर साहब, ठीक, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और साथ साथ आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं क्योंकि पंजाब में कुछ कोरोना के केसेस 1-2 दिनों में कम हुए हैं, अच्छी इंप्रूवमेंट है, अल्लाह करे इसमें भी आपकी गवर्नमेंट को कामयाबी रहे और सियासी सूरत हाल में तो शुगल लगा ही रहता है, सो हम इस पर बात करते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अर्ली इन द मॉर्निंग और इस अहम मौजू पर बात की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा।